मेरा नाम माया है। हमारी शादी को अभी मुश्किल से 10 दिन ही हुए थे और हम दोनों अपने नए रिश्ते के नशे में डूबे हुए थे। हर दिन साथ बिताना जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। अचानक एक दिन मायके से फोन आया कि घर में एक बड़ा कार्यक्रम है और मुझे आना जरूरी है। ये सुनकर मन में अजीब सी खटास पैदा हुई, क्योंकि अभी हम दोनों ने शादी के खूबसूरत पलों का पूरा आनंद भी नहीं लिया था। मेरे पति भी इस बात से दुखी थे, लेकिन अपने काम की वजह से वह मेरे साथ नहीं जा सके। इस कारण हमें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ा और यह दूरी मेरे लिए बेहद कठिन थी। अगले दिन मैं मायके के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते भर मैं सिर्फ अपने पति के बारे में ही सोचती रही। उनके बिना हर पल खाली सा लगने लगा। मायके पहुंचने के बाद भी मन कहीं और ही था। रात को सोने की कोशिश करती तो बिस्तर पर लेटते ही उनकी यादें मुझे घेर लेतीं और नींद आंखों से कोसों दूर हो जाती। अगली सुबह घर में कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, लेकिन मैं अब भी उन्हें याद कर रही थी। तभी मेरी नज़र एक अजनबी शख्स पर पड़ी, जो बेहद आकर्षक और आत्मविश्वासी था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल पर असर कर गया। वह शख्स मुझे अपने पति जैसा लगा और यह अजीब संयोग मेरे मन को विचलित करने लगा। मैंने अपनी छोटी बहन मोनिका से पूछा, वो लड़का कौन है? मोनिका ने जवाब दिया, वो हमारे स्कूल के टीचर हैं। रमेश सर पापा से मिलने अक्सर आते रहते हैं। रमेश से पहली बार बातचीत के दौरान वह हल्का सा मुस्कुराया और उसकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। उसकी नज़रों का वो आत्मविश्वास मुझे अजीब तो लगा, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजान आकर्षण भी महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद उसने बातों के बीच हल्के अंदाज में आंख मारी, जिससे मैं चौंक तो गई पर कुछ कह नहीं पाई। शाम का कार्यक्रम खत्म होते होते ज़्यादातर मेहमान चले गए, लेकिन पापा के कहने पर रमेश घर पर ही रुक गया। रात को जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो अपने कपड़े उतारकर एक बाल्टी में रख दिए। वहाँ अकेले होते हुए भी मुझे पति की यादें सताने लगीं और उनके बिना खुद को बेहद अधूरा महसूस कर रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कि बाथरूम के बाहर कोई खड़ा है। बाहर से रमेश की आवाज़ आई, माया सब ठीक है? कहीं गिर तो नहीं गई? थोड़ा घबराते हुए मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस नहा रही हूँ। लेकिन मन में यह सवाल उठने लगा कि वह इस वक्त बाथरूम के पास क्या कर रहा था। नहाने के बाद बाहर निकली तो रमेश तुरंत बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि अपने कपड़े अंदर ही छोड़ आई हूँ। झिझकते हुए मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, रमेश, मेरे कपड़े अंदर रह गए हैं, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो? अंदर से रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी सिर्फ अंडरवियर पहना है, बाहर नहीं आ सकता। उसकी बात सुनकर मैं असहज हो गई, लेकिन फिर जल्दी से बोली, ठीक है, जल्दी बाहर आओ, मुझे अपने कपड़े चाहिए। थोड़ी देर बाद वह नीले अंडरवियर में बाहर आया। उसकी इस स्थिति ने मुझे अजीब तरह से ठिठका दिया और मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब जो लेने आई हो ले लो। मैंने कपड़े उठाए और कमरे में लौट आई, लेकिन रमेश का वह दृश्य मेरे दिमाग में घूमता रहा। उसकी छवि और मुस्कान ने मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन यह आसान नहीं था। रात को रमेश ने दरवाजे पर आकर मुझे डिनर के लिए बुलाया। मैं विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसकी आवाज़ पर भी ध्यान नहीं दे पाई। उसने कमरे में झांक कर देखा और मैं जल्दी से हाथ हटाकर उठ बैठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस देख रहे हो या कुछ और भी करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। जाते जाते वह बोला, रात को दरवाज़ा खुला रखना, मैं ज़रूर आऊँगा। उसकी बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। उस रात मैंने अपने पति को फ़ोन किया, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। फ़ोन रखने के बाद जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। चौंक कर उठी तो देखा कि रमेश मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक संतोष भरी चमक थी, मानो उसे वही मिल गया हो जिसका वह इंतज़ार कर रहा था। उस रात जो कुछ भी हुआ वह मेरे लिए अप्रत्याशित था, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए अगले भाग में जुड़े रहिए।